निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी कि जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी से जल्दी इस गैस के रेट सीमित करें और जहां पर थे वहीं पर लेकर आएं और ओला उबर पे लगाम लगाएं। सीएनजी चाहे 100 रुपए किलो कर दे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगाई के हिसाब से हमारा किराया तय किया जाए। सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ओला उबर के ऊपर। जब तक सरकार का नियंत्रण नहीं होगा ओला उबर इसी तरीके से खून चूसती रहेंगी हमारा। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सीएबी न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर हजारों की संख्या में ऑटो टैक्सी चालक मौजूद है। यहाँ पर सीएनजी पेट्रोल डीजल के रेटों को लेकर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं, अभी चालक साथियों से बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सर, क्या क्या प्रॉब्लम को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? सर, प्रॉब्लम ये है कि परेशानी है और बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। ये बिल्कुल मतलब हम जो चला रहे हैं ना, जब से भर के आ रहे हैं। जी, अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कितना जब सब घर से सुबह से निकलते हो तो शाम तक आप कितना कमा लेते हो? बिल्कुल, मैं 18 से 20 घंटा जो है लॉगिंग रहता हूँ, मुश्किल से 250-300 रुपए लेके जा पाता हूँ घर पे। मतलब 18 से 20 घंटे सीएनजी हो जाती है फुल। तो जो पैसा आप 18 से 20 घंटे में कमाते हो, अगर मैं 1000 रुपए काम करूंगा तो 500 रुपए जो है ना सीएनजी चल जाएगी मेरी, और हर कस्टमर से लड़ाई करनी पड़ती है। इतनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद में आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ ये जितेंद्र जी हैं जो काफी पुराने चालक हैं और काफी नॉलेज रखते हैं इसके बारे में। जी सर, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर, आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो इन सरकारों ने हमारा ड्राइवरों का शोषण कर रहे हैं, ये लोग पेट्रोल 105 रुपए कर दिया इन लोगों ने। 2 महीने के अंदर अंदर सीएनजी कर दी 70 रुपए, जिससे हम लोग अपना पेट नहीं पाल पा रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों की स्कूल फीस भी नहीं भर पा रहे हैं, अपनी गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, घर की EMI नहीं भर पा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे बताइए आप? कितना खर्चा आ जाता है? जैसे कि आप सुबह अपने घर से निकलते हैं और जो राइड्स लेते हैं, शाम तक कितना खर्चा आ जाता है और कितना आप बचा के अपने घर को ले जाते हैं? इस समय तो ये औसत आ रहा है कि 100 या 200 रुपए अगर हमें बच जाए दिन में तो वो गनीमत है। हमारी जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल भी लगता है, सीएनजी भी लगती है, मेंटेनेंस भी होती है, टायर भी खरीदने पड़ते हैं। मैकेनिक हमसे पैसे कम नहीं लेता, मैकेनिक पूरे पैसे लेता है। ओला उबर को हम लोग कमीशन देते हैं 35 से 45%। ठीक है, उसके ऊपर सरकार ने दोहरी मार कर रखी है हमारे ऊपर। हम चाहें तो जाए कहाँ, ये बताइए। अभी अगर जैसे 70 रुपए जो सीएनजी हो गई है, आपको क्या है कि पेटीएम का ऐप चलता है, फोन पे का ऐप चलता है, ये भी एक ऐप ही है। पेटीएम 1 रुपए नहीं लेता किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से। फोन पे 1 रुपए नहीं लेता, ये भी एक ऐप ही है। तो ये 40% क्यों कमीशन लेते हैं भाई? 5% लो ना। तुम्हारे पास भी ऐप ही है, पेटीएम और फोन पे भी एक ऐप ही है। जब सेम चीज है, वो 1 रुपया भी नहीं लेते, उनका सर्वाइव हो रहा है, तो ओला उबर का क्यों नहीं हो रहा है? क्वेश्चन ये है कि आपको 50% आपको कमीशन चाहिए। आज जो गाड़ी चला रहा है, डीजल पेट्रोल और सीएनजी डलवा रहा है, मेंटेनेंस करवा रहा है, ड्राइवर सारा दिन मेहनत करता है, उसको 50% 30% नहीं बचता। तो ये क्या रूल है? इस पे किसी का कंट्रोल ही नहीं है, ये कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, गाड़ी हमारी है, सारा खर्चा हमारा है, ड्राइवर हमारा है, और उसके बाद में हम कमीशन दें कंपनी को सिर्फ काम देने की एवज में 35 से 45%। ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगाती है? सरकारी नियंत्रण क्यों नहीं है ओला उबर जैसी कंपनियों के ऊपर? इस बात का जवाब मांगते हैं आज जब ड्राइवर समाज। और अगर सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जल्द से जल्द, तो पूरी दिल्ली में चक्का जाम किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ 2 लोग सरकार होंगी, केजरीवाल और मोदी। नहीं, आज ही आप लोग सड़कों पे उतरे हैं या फिर पहले भी आपने कुछ बताया सरकार को? पूरे एनसीआर में चक्का जाम करेंगे। देखिए, हम लोग इसके लिए निरंतर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पहले भी जंतर मंतर पे आए थे, लेकिन कोई भी सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है, ओला उबर हमारी सुनने को तैयार नहीं है। अभी क्या क्या मांग आप सरकार के सामने रखने जा रहे हैं? हमारी मांगे हैं कि चाहे सीएनजी आप कितनी भी महंगी कर दो, लेकिन उसी के हिसाब से हमारा किराया तय होना चाहिए ओला उबर का, और कमीशन 5% से ऊपर हम नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि जब सरकार जो है हर चीज़ में सब्सिडी दे सकती है, तो सीएनजी में क्यों नहीं दे सकती? आप इसका रेट 30 से 33 रुपये कीजिए ना। हमारे को सवारी से लड़ने में कोई भी खुशी नहीं है। हमें अपनी सर्विस देनी है, अच्छी सर्विस देनी है, सवारियों के साथ बना के चलना है। लेकिन अगर सरकार गौर नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और इसमें जनता भी दुखी होगी। और हमारा यहाँ पर जितने
जितने भी चालक साथी हैं बिल्कुल आज बहुत गुस्से में हैं और आक्रोश में हैं। सभी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अब सरकार से लोग तैयार हैं। क्यों जी, आप बिल्कुल सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए? दो आदमी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, केजरीवाल से लड़ेंगे, मोदी से लड़ेंगे और पूरे प्रशासन से लड़ेंगे। क्या क्या आपको परेशानियां हैं मोदी से? और परेशानी तो इतनी है, क्या बताएं। जी। पेट्रोल क्या रेट है, सीएनजी क्या रेट है, और ऑल ओवर जैसी कंपनियों ने इनको खरीद लिया है। मोदी को खरीद लिया, केजरीवाल को खरीद लिया, पूरा देश परेशान है इस टाइम। ऑल ओवर जब तक देश छोड़ के नहीं भागेगी, जब तक आंदोलन रहेगा। आइए आइए, हमको कुछ और क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपका? इधर आ जाइए। सर प्रॉब्लम तो गिनाते रह जाएं, गिनाते गिनाते थक जाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा हमारा समस्या। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। आज क्या क्या मांगों को लेकर आज हम लोगों का सबसे पहले यह है कि सीएनजी का रेट सरकार डेली क्यों बढ़ा रही है? एक बार बढ़ा दे, बार बार क्यों बढ़ा रही है? जब सीएनजी बढ़ा रही है लेकिन हम लोगों का रेट क्यों नहीं बढ़ा है? रेट तो हम लोग घटा रही है दिन प्रतिदिन। और ये ओला उबर के दलाल बन गए। ओला उबर के साथ हम लोगों का शोषण हो रहा है। आखिर क्यों? ये अपना कोई ऐप क्यों नहीं ला रही है? ओला उबर के हाथ हमें क्यों बेच रखी है? आइए हमारे साथ इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से भी हमारे जसवंत जी यहाँ पर। सर आप क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर? किस चीज़ों को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं? अब एक प्रॉब्लम हो तो बताएं। यहाँ तो सैकड़ों प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है सरकार ने। जी 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 जी। पहले तो गलत तरीके से इन कंपनियों को चलवा रही है सरकार और प्रशासन। इन पे ना सरकार की लगाम है ना प्रशासन की। और काफ़ी ड्राइवर मारे गए हैं जिनका कोई सूद बूद नहीं है। और एक परिवार का जब एक सदस्य मरता है तो अनाथ उसके घर में 5 हो जाते हैं। जी 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 जी। उस ड्राइवर के माँ बाप, उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे, 5 बंदे अनाथ हो जाते हैं। जी 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 जी। तो मुझे सरकार से मांग है कि इन कंपनियों पे लगाम लगाए और पेट्रोल और सीएनजी के रेट को बढ़ते हुए इसकी मद्देनजर रखते हुए जो ये आज धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, रोड पर उतरे हैं, तो ये क्या सिर्फ आज के लिए है या आगे ये लंबा चलाएंगे? ये देखो, एक तो ये आज जो है ये सरकार की चेतावनी है अल्टीमेटली। जी जी जी। अगर इस पे मानती है तो ठीक है, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार और प्लस जनता को भी भुगतना पड़ेगा थोड़ी बहुत। क्योंकि जब कमर्शियल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन जी 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 या यहाँ पे बहुत सी सारे संस्थाएं, बहुत सी सारी यूनियन आई इकट्ठा हो गई हैं जी, तो जनता को भी नुकसान होगा और सरकार को भी इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। जी जी जी। तो और कौन कौन आपके साथ आए हैं और क्या 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 आज उम्मीदें लेकर आए हैं? देखिए, यहाँ पे तो बहुत सी लोग हैं। तो आज ये आपका सिर्फ सरकार को अल्टीमेटम होगा और ये जो आपका ये धरना प्रदर्शन रहेगा काफ़ी लंबा चल सकता है? ये काफ़ी लंबा चलेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो। देखिए जितने भी कंपनियों पे लगाम लगा दे सरकार और सरकारी रेट जो है जी वो प्रोवाइड करा दे जी, ताकि ड्राइवर और पब्लिक जी 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 कोई परेशान ना हो। जी, अभी जो चालक हैं वो सरकारी जो रेट को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं और जो ये सीएनजी और डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं इनको लेकर खासा नाराज़ हैं। उनका कहना है कि अगर ये रेट अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसी हिसाब से इन लोगों को किराया भी मिलना चाहिए। अभी कितना आपको किराया चाहिए अगर ये 70 रुपये सीएनजी है तो? इसमें 20 रुपये कम से कम होना चाहिए। 20 रुपये से कम में किसी भी ड्राइवर का औसत नहीं आएगा। अभी फ़िलहाल ये दे रहे हैं 6 रुपये और सीएनजी जो 30 की हालात में थी जब 10 रुपये था, जब सीएनजी 30 थी, आज सीएनजी 70 पहुंच चुकी है दिल्ली में और ये आज किराया दे रहे हैं ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। 73 रुपये पहुंच गई और ये किराया दे रहे हैं वो 6 रुपये। भाई आज 73 पहुंच गई है। 73 पहुंच गई, बताओ आज। माय गॉड, ये रिकॉर्ड हो गया है। ये दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो भी मिलके है ना, ये ड्राइवरों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, यहाँ अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए ड्राइवर कभी इनको क्षमा नहीं करेंगे। ड्राइवर अपना बल दिखाएंगे, ड्राइवर को जो भी करना हो सकता है जो करके दिखाएंगे। जी, सरकारों से भी कहना चाहेंगे कि अभी ये आज चालक साथियों की सुने। अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने संख्या में चालक मौजूद हैं, हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पर चालक साथी जुड़े हुए हैं और सभी सीएनजी को रेटों को लेकर खासा नाराज़ हैं और उनका कहना है कि अगर सीएनजी के रेट इतने हाई किए हुए हैं तो आपको जो इनका रेट है वो भी जो किराया है वो भी ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं इकोनॉमी रेडियो टैक्सी से। जी सर, क्या क्या चीज़ों को लेकर आज आप यहाँ पर? मेन आज का जो मुद्दा है वो सीएनजी के बढ़ते हुए रेट और महंगाई को लेकर है सर। जी जी जी। क्योंकि
सरकार हर दिन सीएनजी के रेट बढ़ा रही है। अभी कोई भी अगर प्रोडक्ट होता है तो उस पे ऐसा होता है कि अभी 1 रुपया बढ़ गया या 2 रुपया बढ़ गया, लेकिन इस सरकार ने अब इस तरह कर रखा है कि हर 1-2 दिन बाद सीएनजी के रेट बढ़ा देती है। और मोस्टली सीएनजी जो इस्तेमाल करते हैं वो कमर्शियल ड्राइवर जो ऑटो टैक्सी वाले हैं वो करते हैं, और ऑटो टैक्सी वाले आज इतना नहीं कमा रहे हैं कि वो इन सरकारों का पेट भर सके। उनका खुद तो पेट भर नहीं रहा है और उनके साथ इतनी जास्ती हो रही है। ओला उबर तो कर ही रही है, साथ में गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि सीएनजी के रेट स्थिर करे और जहां पर थे वहीं पर लेकर आए, क्योंकि इस टाइम कोरोना काल में पहले ही लोग त्रस्त हैं और आए दिन महंगाई हर चीज़ की बढ़ रही है। उसके बावजूद सरकार ने भी अब गरीब आदमी का जीना दुर्भर कर दिया है। सीएनजी के दाम इतने अधिक बढ़ गए हैं, आज का रेट जो 70 रुपये लगभग कुछ पैसे है, 44 रुपये थी, यानी कि 2-3 महीने के अंदर सीधे ही 50% सीएनजी के रेट बढ़ा दिए इन्होंने। इसलिए सरकार निवेदन करते हैं केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी कि जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी से जल्दी इस गैस के रेट सीमित करें और जहां पर थे वहीं पर लेकर आए और ओला उबर पे लगाम लगाएं। आज हम सीएम हाउस गए थे, सीएम हाउस पे अभी सीएम हाउस से भी आए हैं, सीएम हाउस भी गए थे, ये लोग पूरी कागजी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जी सर, क्या कहा? तो हम आज गए थे, जो ड्राइवरों के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन्हें लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पे सीएम साहब नहीं मिले। तो वहाँ पर रिसीविंग करा के हम ये लेटर लेकर आए हैं। उन्होंने कहा अगर आपको सीएम साहब से मिलना है तो हमारी ईमेल आईडी ले जाइए, उस ईमेल आईडी पे आप मिलने का वक्त लीजिए, तब हम आपको बुलाएंगे जब जरूरत होगी। यानी कि तारीख पे तारीख आप लोगों को टाइम पे टाइम दिया जाता है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती है। लेकिन आज सभी चालक साथी रोड पर उतर गए हैं और आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आप देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर चालक मौजूद हैं और आज सभी रोड पर उतर चुके हैं। अभी सरकारों को कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। नरेश कुमार, जय हिंद, जय भारत।